साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख दुर्गों के बारे में, जिसमें से प्रमुख दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। राजस्थान एक आज भी विश्व भर में अपनी ऐतिहासिक दुर्गों के लिए प्रसिद्ध बनाए हुआ है। लगभग हर जिले में छोटा या बड़ा दुर्ग स्थित हैं जो अपने स्थापत्य व मजबूती के लिए जाना जाता है। तो उसमें से बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या इतिहास है, इसके बारे में पूरी जानकारी। जो चित्तौड़गढ़ का किला गंभीर व बेडस नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर मेसा पठार पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1850 फीट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर व चौड़ाई 2 किलोमीटर है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। चित्तौड़ का किला एक प्राचीन दुर्ग है। जनश्रुति के अनुसार ये किला महाभारत काल में भी विद्यमान था। बात करें उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग का संबंध मौर्य वंश शासकों से भी था। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रंग या चित्रांगन ने ये किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। उसी का अपभ्रंश नाम है चित्तौड़ है। इस वंश का अंतिम शासक मानमौर्य था, जिसके द्वारा निर्मित एक तालाब किले के भीतर आज भी विद्यमान है। मेवाड़ में गुल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने इस अंतिम मौर्य शासक मानमौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया था। और कालांतर में बात करें मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। फिर गुजरात के सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिंह ने चित्तौड़ के इस ऐतिहासिक दुर्ग पर अपनी विजयी पताका फहराई। वहीं 12वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर पुनः गुल राजवंश का आधिपत्य हो गया था। यद्यपि इस किले पर अधिकांश मेवाड़ के गुल राजवंश का आधिपत्य रहा और विभिन्न कालों में ये मौर्य, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, खिलजी, सोनग्रा, स्वाणों और मुगल शासकों के भी अधीन रहा है। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ अपनी समृद्धि और कीर्ति की प्रकाष्ठा पर पहुंचा भी था। वहीं बात करें कुंभा ने चित्तौड़ के प्राचीन किलों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। उसकी सुदृढ़ प्राचीर, उन्नत बुर्जों और विशाल प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाकर एक अभेद दुर्ग का स्वरूप भी प्रदान किया था। बात करें वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ बनाया। कुंभ श्याम मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, रामकुंड इत्यादि भी बनाए थे। उसने कुकड़ेश्वर के कुंड का जीर्णोद्धार करवाया और किले का रास्ता जो बड़ा विकट था उसमें 4 दरवाजे और परकोटा तैयार करवाकर उसे सुंगम बना दिया था। इस संबंध में इतिहासकार हैं GS ओझा ने लिखा है कि पहले चित्तौड़ के किले पर जाने के लिए रथ मार्ग यानी सड़क नहीं था, इसलिए कुंभा ने रथ मार्ग बनवाया और किले में 7 प्रवेश द्वार भी बनवाए थे। इनमें प्रथम दरवाजा था पांडन पोल, पाटन पोल भी बोलते हैं, मुख्य या बड़ा दरवाजा कहलाता है। और इसके बगल में प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के स्मारक बना है, जो चित्तौड़ के दूसरे शाखे के समय बहादुर शाह की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहीं किले का दूसरा प्रवेश द्वार भैरव पोल है और तीसरा हनुमान पोल कहलाता है, जहाँ पर इन देवताओं के प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन दोनों ऐतिहासिक दरवाजों के मध्य अकबर की सेना को कड़ी टक्कर देने वाले जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई हैं, जो 1567 और 68 ईस्वी के अकबर के हमले में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल दुर्ग के अन्य प्रवेश द्वार आते हैं और 7वां और अंतिम दरवाजा राम पोल भी है, जिसके सामने मेवाड़ के आमेर ठिकाने के यशस्वी फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है, जिसने तीसरे शाखे के समय अपना बलिदान भी दिया था। वहीं पूर्व की ओर सूरज पोल चित्तौड़ दुर्ग का प्राचीन प्रवेश द्वार कहा जाता है और उत्तर और दक्षिण दिशा में लघु प्रवेश द्वार या खिड़कियां बनी हैं, जिनमें उत्तरी दिशा की खिड़की लाखटा की बारी कहलाती है। वहीं महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ चित्तौड़ के किले का एक प्रमुख आकर्षण है तथा अपने शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से अनूठा भी है। 9 खंडों वाला ये विजय स्तंभ लगभग 120 फीट ऊंचा भी है, जिसके 9 खंड या मंजिलें नवनिधियों का प्रतीक भी माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मांडू यानी मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर अपने विजय के उपलक्ष्य में 1446 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, जिसकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1505 में हुई और हिंदू देवी देवताओं का अजय भैरव की कहा जाता है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह नाम अंकित हैं और विजय स्तंभ में कुल 157 सीढ़ियाँ भी हैं।
बात करें इसकी 8वीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है तथा 9वीं मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनः भी बनवाया था। विजय स्तंभ का प्रमुख शिल्पी जैता था और उसके पुत्र नापा, पूंजा, पोमा आदि ने इस कार्य में सहयोग भी किया था। चित्तौड़गढ़ के किले में 11वीं 12वीं शताब्दी में बघेरवाल जैन जीजा द्वारा बनाया या 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ भी उल्लेखनीय है, जो प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित हैं। यह स्तंभ 76 फीट ऊंचा भी है, नीचे 32 फीट और ऊपर की ओर 15 फीट चौड़ा भी है। बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी के महल हैं, जो एक शांत और खूबसूरत जलाशय पर स्थित हैं। इन महलों से दक्षिण पूर्व में 2 गुंबजदार भवन भी हैं, जो गोरा बादल के महल कहलाते हैं। महासती स्थान चित्तौड़ के राज परिवार का अंतिम संस्कार स्थल था, जहाँ पर अनेक क्षत्रिय और सबूते भी बने हैं। किले के भीतर अन्य प्रमुख भवनों में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार एक लघु दुर्ग के रूप में है, जो बनवीर ने भीतरी किला बनवाने के उद्देश्य से बनवाया था। आगे चित्तौड़ के किले में बहुत से मंदिर हैं। यहाँ विद्यमान प्राचीन और भव्य मंदिरों में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु के वराह अवतार का कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम मंदिर है। सूरजपोल दरवाजे के पास नीलकंठ महादेव का मंदिर, महासती स्थान पर बना समिदेश्वर मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर आदि प्रमुख भी हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित रैदास की छत्री कालिका माता के मंदिर के विषय में इतिहासकारों की धारणा है कि ये मूलतः एक प्राचीन सूर्य मंदिर था, जिसका निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अनेक प्राचीन जैन मंदिर भी हैं। इनमें बड़ी पोल दरवाजे से पूर्व 27 देवरी अद्भुत जी का मंदिर और राजमहलों के निकट बना श्रृंगार शौरी या संवरी जैन मंदिर भी प्रमुख हैं। श्रृंगार शौरी मंदिर का निर्माता बेलाग भी था। किले के पूर्वी प्राचीर के निकट एक 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जो आदिनाथ का स्मारक बताया जाता है। अनुमानत इसका निर्माण बघेरवाल जैन जीजा द्वारा 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास में माना जाता है। किले के भीतर अनेक कुंड और जलाशय भी हैं, जिनमें किले के उत्तरी हिस्से में रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर तालाब, मध्य भाग में गोमुख नामक झरना भी हैं। हाथीकुंड, जयमल और फत्ता की हवेलियों के पास भीमतल नामक बड़ा तालाब, पांडलपोल दरवाजे के बाहर महाराणा उदय सिंह की झाली रानी द्वारा निर्मित झालीबाव, राजटीला नामक स्थान पर पहाड़ी के छोर पर बना चित्रांग मोरी तालाब भी मुख्य हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित फतेह प्रकाश महल को म्यूजियम या संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया, जिसमें अनेक कलात्मक देव प्रतिमाएं, अलंकृत पाषाण स्तंभ और बहुत सारी पूरा सामग्री भी संग्रहित भी हैं। चित्तौड़ के 3 शाखा केंद्र हुए थे। प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय शाखा हुआ था 1535 में, और तृतीय शाखा हुआ था 1568 में। यह था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का इतिहास। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।